हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर हो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg is being brought down by a string if the block acquires a speed 1 meter per second in dropping down the 25 centimeter. Find the work done by the string in this process. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे हमारे पास एक मान लेते हैं ये हमारे पास एक सीलिंग है और यहाँ पे एक पुली कनेक्टेड है। क्लियर, ये पुली कनेक्टेड है। अब इस पुली के साथ एक थ्रेड कनेक्टेड है इस तरीके से, है ना, रोप कनेक्टेड है और इस रोप के साथ एक एम मास का ब्लॉक कनेक्टेड है। इस एम मास की वैल्यू जो है वो है 2 kg। क्लियर। अब देखिए ये जो रोप है ये जो रोप है इस पुली के ऊपर प्रेजेंट है ना, इस तरीके से बना हुआ है। और जैसे जैसे ये ब्लॉक नीचे की ओर जाएगा ये रोप खुलता जाएगा और ये नीचे की ओर रोप के थ्रू ब्लॉक नीचे की ओर जाता जाएगा। तो चलिए इनिशियली इनिशियली ये जो रोप है इनिशियली इस पोजीशन पे है। दिस इज इनिशियल पोजीशन। थोड़ी देर बाद ये ब्लॉक यहाँ पे आ जाएगा, इस लेवल पे आ जाएगा। तो मैं ये ब्लॉक बना लेता हूँ यहाँ पे एम मास का ब्लॉक। क्लियर। अब देखिए दिस इज द फाइनल पोजीशन, दिस इज द फाइनल पोजीशन। क्लियर। अच्छा एक और चीज़ समझिएगा, ये वाला जो डिस्टेंस है वो है 25 सेंटीमीटर। कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो ये एच हो गया। क्लियर। अब देखिए तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कितना वर्क डन होगा। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, इस डायग्राम को देखें, तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो यहाँ पे टेंशन टी लग सकता है, टी लग रहा होगा और यहाँ पे नीचे की ओर एम जी फोर्स लग रहा होगा। अब देखिए इनिशियली यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0। जैसे जैसे ये नीचे जा रहा है, जैसे ही एम जी, क्योंकि एम जी फोर्स ज़्यादा बड़ा है टी से, तो ये इस ब्लॉक को नीचे की ओर एक्सेलरेट करा रहा होगा। तो ये नीचे की ओर एक्सेलरेट करा रहा है। यहाँ पे आने के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये फाइनल वेलोसिटी हो जाती है। ये इनिशियल वेलोसिटी, ये वाली जो वेलोसिटी है ये इनिशियल वेलोसिटी और ये हमने बात करी ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी। तो हम यहाँ पे इक्वेशन लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ मैं। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? बाय इक्वेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो डेट इज इक्वल टू वी फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू वी इनिशियल स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए वी फाइनल की वैल्यू कितनी है? 1 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी है 0 का स्क्वायर प्लस 2a और s की वैल्यू है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, मतलब कि 25/100 डेट इज इक्वल टू 1/4। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 स्क्वायर डेट इज इक्वल टू a/2 और a की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। क्लियर। अब आप देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन तो हमें पता लग गया। अगर मैं इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो यहाँ पे एम मास और ऊपर की ओर कितना लग रहा होगा? यहाँ पे टी और नीचे की ओर लग रहा होगा एम जी। और हमें ये पता है कि एम मास की जो वैल्यू है, एम की वैल्यू कितनी है? 2 kg। तो अगर ये 2 kg है तो यहाँ पे कितना लगेगा? 20 नीचे, और ये नीचे की ओर एक्सेलरेट कर रहा है। तो एम जी माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एम जी की वैल्यू होगी 20 माइनस टी और एम की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे एम की वैल्यू हो गई यहाँ पे 2 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई 2। तो यहाँ पे 20 माइनस 4 डेट इज इक्वल टू टी और डेट इज इक्वल टू 16 न्यूटन का टेंशन फोर्स लग रहा होगा। क्लियर। अच्छा एक और चीज़ समझिए, अब यहाँ पे वर्क डन बाय स्ट्रिंग पूछा गया है। वर्क डन बाय स्ट्रिंग, वर्क डन बाय स्ट्रिंग पूछा गया है तो हम वर्क डन बाय स्ट्रिंग निकाल लेते हैं, क्योंकि वर्क डन बाय स्ट्रिंग किसके थ्रू होगा? टेंशन की वजह थ्रू होगा। तो वर्क डन बाय स्ट्रिंग फोर्स दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं टेंशन फोर्स लिखाऊंगा और इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो नीचे की ओर हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, टेंशन वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। अच्छा टेंशन जो होगा वो 160 न्यूटन है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट जो है वो है 25 सेंटीमीटर नीचे की ओर है। ये मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना देता हूँ। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर।
तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नीचे की ओर है और उसकी वैल्यू कितनी है 25 सेंटीमीटर, बट तो सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो डिवाइडेड बाय 100। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो ये टी वेक्टर जो लग रहा है ऊपर की ओर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नीचे की ओर लग रहा है, तो यहाँ पे कॉस 180 डिग्री लगेगा। और यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 25 से ये कट जाएगा 4 और ये हो जाएगा 40 इंटू ये हो जाएगा, नहीं सॉरी, यहाँ पे 16 नहीं है, ये 60 न्यूटन है। कितना है यहाँ पे 60 न्यूटन है। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा जो टेंशन फोर्स जो है यहाँ पे ये 16 होगा, ठीक है ना। और टेंशन अगर 16 हुआ तो मैं इसको 4 से कट कर देता हूँ, इस 4 से कट करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4 इंटू कॉस 180 की वैल्यू -1, दैट इज -4 जूल। इतना वर्क डन होगा, वर्क डन बाय स्ट्रिंग और वर्क डन बाय टेंशन फोर्स। तो ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अब आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो सकता है। देखिए यहाँ पे पूछा नहीं गया बट आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा वो देख लेते हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटी डेट इज इक्वल टू होगा mg फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, देखिए mg फोर्स किधर लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है, तो mg इंटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इंटू कॉस 0 डिग्री, क्योंकि थीटा कितना है 0। और mg की वैल्यू की अगर बात करें तो mg की वैल्यू हो जाएगी 20 और d की वैल्यू हो जाएगी 25/100 इंटू कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। क्लियर। अब यहाँ पे 25 से मैं 100 को कट कर देता हूँ तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 और यहाँ पे 5 जूल जो होगा वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो हमने यहाँ पे वर्क डन बाय स्ट्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्ट्रिंग भी निकाल लिया और वर्क डन बाय ग्रेविटी भी निकाल लिया। हालांकि इस क्वेश्चन को मैं अल्टरनेटिव मेथड से भी निकाल सकता था, बट वो चीज़ अभी तक आप लोगों ने पढ़ी नहीं है। वो वर्क एनर्जी थ्योरम से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट जब वो आएगा तो उस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, उसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम बाय वर्क एनर्जी थ्योरम कह सकता हूँ मैं, वर्क एनर्जी थ्योरम कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन, नेट वर्क डन कह सकता हूँ, नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज, ठीक है ना। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज, यहाँ पे दो फोर्सेज लग रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ पे स्ट्रिंग की वजह से एक टेंशन फोर्स लग रहा है और एक mg फोर्स लग रहा है, यही दो फोर्स लग रहे हैं। तो इन दो फोर्सेज की वजह से ही वर्क डन होगा, एक तो वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी डेट इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अगर आप ध्यान से देखें तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 क्योंकि मोशन स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से। अब वर्क डन बाय टेंशन, अब देखिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें वर्क डन बाय ग्रेविटी हम लोगों ने पिछले वाले पार्ट में निकाल रखा है और इसी तरीके से mg d cos 0 डिग्री है ना, तो ये हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 जूल और डेट इज इक्वल टू हाफ। m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी 2 और v फाइनल का स्क्वायर 1 है ना, क्योंकि v फाइनल कितना है 1 है, तो ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पे कितना हो गया 1। तो वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू 1 - 4 that is equal to work done by tension force that is equal to -4 जूल। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर हो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए लेक्चर